गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोग सेट थ्योरी का टाइप ऑफ सेट्स पढ़े हुए थे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखे हुए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8B स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8B फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फिनाइट सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फिनाइट सेट। फर्स्ट कर रहे क्वेश्चन नंबर ये, सेट ऑफ पीपल लिविंग ऑन द अर्थ। सेट ऑफ पीपल लिविंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे रहने वाले लोग। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को गिना जा सकता है। पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को गिना जा सकता है। जब हम लोग किसी चीज़ को गिन सकते हैं, जब हम लोग किसी चीज़ के सेट के एलिमेंट को गिन सकते हैं तो क्या कहलाता है? फिनाइट सेट कहलाता है। तो पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका फिनाइट सेट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? फिनाइट सेट के अंतर्गत। यानी कि पहला क्वेश्चन जो होगा वो क्या कहलाएगा? फिनाइट सेट। दैट क्यों? क्योंकि हम लोग कह सकते हैं ऑल लिविंग पीपुल आर काउंटेबल। पृथ्वी पे रहने वाले लोग को हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। इसलिए वो क्या कहलाएगा? फिनाइट सेट कहलाएगा। सेकेंड कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज इवन इंटीजर। इज इवन इंटीजर। अगर ये इवन इंटीजर का बात कर रहा है तो देखिए एक्स का सेट क्या हो सकता है? इवन इंटीजर का सेट क्या हो सकता है? 2, 4, 6, 8, 10। अगर हम लोग 10 तक सोचते हैं तो 12 तक भी हो सकता है। 12 तक सोच रहे हैं तो 14 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। एक डॉट डॉट चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये कंफर्म नहीं है। तो ये जो सेकेंड बी क्वेश्चन है वो क्या कहलाएगा? वो इन्फिनाइट सेट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? इन्फिनाइट सेट कहलाएगा। बी जो है वो क्या कहलाएगा? इन्फिनाइट सेट कहलाएगा। तीसरा क्वेश्चन सी करें, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 50। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 50। पॉजिटिव इंटीजर जो 50 से क्या होंगे? लेस होंगे। तो 50 से लेस होगा मतलब जैसे पॉजिटिव इंटीजर आपका स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से 1, 2, 3 अप टू 50 तक। लेस देन 50 दैट मीन्स 49 तक। तो हम लोग उसके टर्म्स को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसलिए ए भी क्या कहलाएगा? ए भी कहलाएगा फिनाइट सेट। ये भी क्या कहलाएगा? फिनाइट सेट कहलाएगा। मतलब ए और सी ये दोनों क्या कहलाएगा? फिनाइट सेट कहलाएगा। डी में क्या कर रहे हैं? इसमें सेट ऑफ दोज लाइन विच मूव्स टुगेदर या सर्टेन पॉइंट ऑफ द सरफेस। कह रहा है कि सेट ऑफ दोज लाइन, वैसे लाइन जो किसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, सरफेस के किसी पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो एक पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं। इसलिए ये जो डी के अंतर्गत है, सेट ऑफ दोज लाइन विच मूव्स
डी में क्या कर रहा है, सेट ऑफ दोज लाइन which moves through a certain point, certain point of the surface, क्या कर रहा है कि एक से वैसा पॉइंट जिस पे मैंने से वैसे लाइन का सेट है जो किसी सर्टेन पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा हूँ, जो किसी सर्टेन पॉइंट से क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्फिनाइट मैनी लाइन होगा जो किसी सर्टेन पॉइंट से क्या करेगा, पास करेगा। किसी सर्टेन पॉइंट से पास करने वाले इन्फिनाइट मैनी लाइन होंगे। दैट मीन्स क्या कहेंगे कि ये क्या कहलाएगा, ये इन्फिनाइट सेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इन्फिनाइट सेट कहलाएगा। तो फिनाइट सेट के अंतर्गत कौन कौन सा आया, एक ए आया और एक सी आया। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फिनाइट सेट, दैट इज आंसर ए एंड सी। तो ए और सी क्या कहलाया, फिनाइट सेट कहलाया। सेकेंड में कह रहा है कि विच इज नल सेट इन द फॉलोइंग। सेकेंड का एक क्वेश्चन में कह रहा है कि विच इज नल सेट, कौन सा नल सेट होगा। विच इज नल सेट, which is null set in the following। जितने सेट है उसमें से कौन सा नल सेट होगा। फर्स्ट कह रहा है 0, सेकेंड कह रहा है 0 सेट ऑफ 0, थर्ड कह रहा है सेट ऑफ 5 एंड फोर्थ में कर रहा है 5। तो 0 तो आपका एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट होगा, ये सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है। लेकिन इस ये जो 5 है ये तो नल है, ये क्या है, नल है। दैट इज ये कह सकते हैं कि नल सेट इज 5 क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। इसी टाइप से इसका बी बनाइएगा। बी का फर्स्ट क्या कर रहा है, सेकेंड का बी का फर्स्ट क्या कर रहा है, बी का फर्स्ट कह रहा है कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव अनडिविजिबल इवन इंटीजर। अनडिविजिबल इवन इंटीजर x such that x is positive undivisible even integer। बी में दूसरा क्या कह रहा है, बी में दूसरा कह रहा है क्या, c इज इक्वल टू x such that x plus 8 this is equal to 8,
एंड बी का थर्ड में क्या कर रहा है, बी का थर्ड में कह रहा है डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स, दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स इज ए रियल नंबर, इज ए रियल नंबर। फर्स्ट में तो कह रहा था कि x इज ए पॉजिटिव अनडिविजिबल इवन इंटीजर, वैसे कोई अनडिविजिबल इवन इंटीजर पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स सी का रिजल्ट क्या आ जाएगा, सी का रिजल्ट आएगा सेट ऑफ 0। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू एक्स, कोई एक ही नंबर अनइक्वल नहीं हो सकता, कोई एक ही नंबर अनइक्वल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे नल सेट कौन रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड, दैट इज यहाँ कह सकते हैं दैट इज बी का थर्ड जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। बी का थर्ड जो है वो नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और ए का जो 4 होगा वो नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, बी का थर्ड और ए का 4। थर्ड क्वेश्चन में फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, विच वर्ड सिलेक्शन फ्रॉम सिंगलटन और नल और पेयर, मतलब जो सेट दिए हुए ये फिल करना है कि कौन सा सेट नल होगा, कौन सा सेट पेयर होगा और कौन सा सेट सिंगलटन होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग एग्जाम्पल में भी किए हुए थे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या फिल करना है, नल सेट, सिंगलटन सेट, एंड पेयर सेट, ये 3 रिजल्ट को फिल करना है। थर्ड का फर्स्ट क्या कर रहा है, थर्ड का फर्स्ट है 0 1, सेट 0 1 इज या डॉट डॉट सेट। तो देखिए इस सेट में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, पेयर सेट फिल होगा, क्या फिल होगा, पेयर। दूसरा में क्या कर रहा है, दूसरा में कह रहा है कि सेट 5 इज या डॉट डॉट सेट। तो सेट 5 जो होगा वो इसमें तो सिंगल एलिमेंट है 5, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। 5 जो होगा वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो इस टाइप से इसको फिल कर सकते हैं। थर्ड क्या कर रहा है, थर्ड कर रहा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 इज या डॉट डॉट सेट। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, दैट इज एक्स का 2 वैल्यू आ रहा है, एक्स का वैल्यू एक 1 आ रहा है और एक्स का एक वैल्यू -1 आ रहा है, इसलिए थर्ड जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, पेयर सेट कहलाएगा। थर्ड जो होगा वो क्या कहलाएगा, पेयर सेट कहलाएगा। इस टाइप से इसमें और भी क्वेश्चन है जिसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, ये बताना है। फर्स्ट कह रहा है सेट ऑफ 5 इज इक्वल टू सेट ऑफ 0। तो देखिए इक्वल सेट कब कहलाता था, दो सेट को इक्वल कब बोलते थे, जब दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होता था, साथ में सेम एलिमेंट होने चाहिए, या फिर सबसेट के रूप में बोलेंगे तो ये सेट इसका सबसेट होगा, ये सेट इसका सबसेट होगा। तो यहाँ पे तो सबसेट का कोई बात ही नहीं है, यानी कि ये क्या स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा में कर रहा है बी में कि 3 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट 2 3 4। तो देखिए ये तो सेट है, 2 3 4 तो सेट है, लेकिन 3 सेट नहीं है। 3 क्या है, एक एलिमेंट है। 3 क्या है, एक एलिमेंट है। तो किसी एलिमेंट को प्रॉपर सबसेट नहीं कर सकते, किसी एलिमेंट को प्रॉपर सबसेट नहीं कर सकते। किसी एलिमेंट को सिर्फ ये बोल सकते हैं कि वो उस सेट में लाई कर रहा है या लाई नहीं कर रहा है, प्रॉपर सबसेट नहीं बोला जा सकता। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर ये जो 3 है वो इस सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। यानी कि ऐसा जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। वही अगर ऐसा लिखा रहता, तो देखिए ये भी एक सेट आ गया, ये भी एक सेट आ गया, और यहाँ पे बात किसका कर रहा है, प्रॉपर सबसेट का। किसका बात कर रहा है, प्रॉपर सबसेट का। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता। ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। नेक्स्ट है सी में सेट 0 दिस इज इक्वल टू 5। सेट 0 है, दिस इज इक्वल टू 5। तो ये नॉट पॉसिबल है। 5 मतलब नल सेट, ये सिंगलटन सेट है, तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट होगा डी, पी क्यू एम दिस इज इक्वल टू क्यू एम पी। तो देखिए जो एलिमेंट पी इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है। ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट आर इक्वल, यानी कि ये दोनों को हम लोग इक्वल सेट बोल सकते हैं। यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे और में लिखे हुए, ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये ऐसा रहेगा तो सही होगा, लेकिन ऐसा है तो गलत है, ये ट्रू हो जाएगा। यानी कि ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से ट्रू कौन सा हुआ, सिर्फ डी वाला ट्रू हुआ। डी वाला ट्रू हुआ, ए भी फॉल्स हुआ, बी भी फॉल्स हुआ और सी भी फॉल्स हुआ। ये तो हम लोग अपने से क्वेश्चन क्रिएट किए हुए थे, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन में सही कौन हुआ, डी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को फिल करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एवरी सेट इज या
फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी सेट इज या डॉट 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 ऑफ इटसेल्फ। तो आपको एक पॉइंट लिखाए थे सबसेट, जब आप बताए थे उस समय, कि कोई भी सेट अपने आप का, इटसेल्फ कहने का मतलब हुआ अपने आप का, अपने आप का, कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। नेक्स्ट है बी नंबर में कि इफ देयर आर नो एलिमेंट्स इन ए सेट, इफ देयर आर नो एलिमेंट in no elements in a set then the number of its subset is करे कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। जब एक भी एलिमेंट नहीं है मतलब वो कैसा सेट है, नल सेट है। तो इसकी सबसेट का बात करें तो कम से कम एक सबसेट बनेगा, कम से कम एक सबसेट बनेगा। तो कम से कम एक सबसेट बनेगा, यानी कि दैट इज ये लिख सकते हैं, दैट इज लिख सकते हैं 2 का पावर 0, दैट इज क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 0। वही अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि इफ़ देयर आर एन एलिमेंट, नो एलिमेंट के जगह क्या कर दें, एन एलिमेंट कर दें, इन ए सेट देन नंबर ऑफ इट्स सबसेट इज क्या हो जाएगा 2 का पावर n हो जाएगा। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो टोटल सबसेट की संख्या क्या होगी 2 का पावर n होगी। और अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो 2 का पावर 0 मतलब 1, एक सबसेट बनेगा। कब, जब एक भी एलिमेंट नहीं होगा तब। और वही अगर सेट में n एलिमेंट अगर है तो उस केस में टोटल सबसेट कितने बनेंगे 2 का पावर n बनेंगे। नेक्स्ट है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट x हैव एलिमेंट्स then x is a subset of y। करें क्या, नेक्स्ट तीसरा नंबर में सी में कि इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट x हैज, सी में क्या कह रहा है, if all the element of set x have elements in y then x dot dot of y, तो x क्या कहलाएगा, x कहलाएगा सबसेट, x क्या कहलाएगा सबसेट कहलाएगा किसका, y का। अगर x के सारे एलिमेंट y में हैं, x के सारे एलिमेंट y में हैं तो x क्या कहलाएगा सबसेट कहलाएगा किसका, y का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6
6 में कह रहा है कि विच आर ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ सेट ए, विच आर ऑफ द following subset of a set A, सेट ए क्या है 0 and 3। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है 0 3, दूसरा ऑप्शन है 0 3 0 3, सेट 0 सेट 3 सेट 0 3। तीसरा ऑप्शन है सेट 0 सेट 3 सेट 0 3 एंड सेट 5। और लास्ट ऑप्शन है सेट 0 सेट 3 सेट 0 3 एंड 5। तो सबसेट के बारे में क्या बताए थे कि किसी भी सेट 5 जो होता है, एम्प्टी सेट जो होता है, वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए कि इसमें 5 का तो बात ही नहीं किया है, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे 5 का बात किया, लेकिन 5 जो आया वो ऑलरेडी किस में आ गया, सेट में। तो जब ऑलरेडी सेट में आ चुका है, इसका मतलब ये 5 नल सेट नहीं हुआ, ये 5 कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। ये कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। इसका मतलब सी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, डी, क्योंकि ये हो गया नल सेट, फिर ये हो गया सिंगलटन सेट और ये पेयर सेट, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 में नॉट सबसेट का बात किया हुआ है, तो कर लीजिएगा खुद से। एट में कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। Which of the following is true? कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट में कह रहा है 5 दिस इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 5, ये तो गलत हो गया, इधर नल सेट है इधर सिंगलटन सेट है, तो कभी इक्वल नहीं होगा। सेकेंड कह रहा है 1 2 3 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे इसका टोटल एलिमेंट इसमें लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो तीसरा ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा ऑप्शन में क्या कर रहा है कि ये सेट बी सी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए सेट बी एंड 1 2 एंड सी। तो ये सही होगा, क्योंकि जिस फॉर्मेट में यहाँ पे है सेम उसी फॉर्मेट में इधर भी है, और इधर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, ज़्यादा एलिमेंट भी है, इसलिए इधर का सारा एलिमेंट इधर प्रेजेंट है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन में कर रहा है कि सेट 1 2 3
सेट 1 2 3 इज इक्वल टू सेट 1 सेट 2 3। तो देखिए ये दोनों इक्वल हो सकता था जब यहाँ पे सेट का साइन नहीं आता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 का थर्ड हो जाएगा, 8 का थर्ड। नेक्स्ट 9 में करें कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल, कौन सा सेट इक्वल होगा? तो यहाँ पे कोई भी सेट इक्वल नहीं होगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और अलजेब्रा ऑफ सेट्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।